हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है Q और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ आर्बिटरी डायरेक्शन में। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो है हमारे लिए थीटा। ओके, मैं सबसे पहले ये सारी बातें लिख देता हूँ। चार्ज Q is moving with the velocity v in magnetic field B making an angle theta, making an angle theta। ओके, तो V और B के बीच का एंगल कितना है हमारे लिए? थीटा। तो यहाँ पे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल है हमारे लिए थीटा। ओके, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है, सो F इज गिवन बाय QVB साइन थीटा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है QVB साइन थीटा के इक्वल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अपने को हमेशा याद रखना है। ये है मेरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग पार्टिकल और चार्ज्ड पार्टिकल, मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पे फोर्स हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है हम वो फाइंड करते हैं। अच्छा, इस फोर्स को हम कुछ इस मैं यहाँ पे कुछ रिप्लेस कर रहा हूँ, नॉट रिप्लेस, कुछ थोड़े प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ। Q को अलग कर दिया मैंने, VB साइन थीटा को मैंने अलग लिखा। अभी तक हमारा जो फोर्स है वो वेक्टर नहीं है, ठीक है, हमारा जो फोर्स है वो अभी तक स्केलर ही है। ओके, Q को अलग किया मैंने, VB साइन थीटा को अलग कर दिया। अब यहां पे अगर तुम एक बात ध्यान से देखो, क्या हम VB साइन थीटा को दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं? हम VB साइन थीटा को हम लिख सकते हैं V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो अब हम जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? Q इंटू VB साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे V क्रॉस B वेक्टर। क्या लिखेंगे हम? V क्रॉस B वेक्टर। ये हमारा होता है मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये ऊपर जो फॉर्मूला है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अपने को नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन निकालने के लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे V क्रॉस B डायरेक्शन के लिए बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो जल्दी से हम डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। तो हम वापस अपने फॉर्मूले, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी गलत कर दिया मैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चलो, तो ये फोर्स जो दिया जाता है वो दिया जाता है Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर से। अब अपने को फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वो कौन कौन से वेक्टर हैं? V वेक्टर और B वेक्टर। जल्दी से मैं यहाँ पे तुमको समझाने के लिए दो वेक्टर्स बना देता हूँ। इस डायरेक्शन में हमारे पास है वेलोसिटी और कुछ इस डायरेक्शन में है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए अपने को राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। वो क्या कहता है कि अपनी उंगलियों को V की डायरेक्शन में रखो और उनको B की डायरेक्शन में कर्ल करो। उंगलियों को V की डायरेक्शन में रखो और उनको B की डायरेक्शन में कर्ल करो। तो जो अंगूठे का जो डायरेक्शन है वो अपने को V क्रॉस B का डायरेक्शन देगा। वो किसका डायरेक्शन देगा? V क्रॉस B का डायरेक्शन देगा। यहां पे अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे V क्रॉस B वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में मिलता है, मतलब बाहर आते हुए। किधर की तरफ आते हुए? V क्रॉस B मुझे मिलता है बाहर आते हुए। ओके, अच्छा ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो तुम जरूर देखना।
अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स हम एक और तरीके से फाइंड करते हैं, वो है हमारे लिए पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। हम उसको भी देख लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी हमारे लिए एक्स डायरेक्शन में, इसको एक्स नाम दे देता हूं, ऊपर वाली एक्सिस को वाई नाम दे देता हूं, बाहर आती हुई एक्सिस हो जाएगी जेड एक्सिस। ओके, अगर मैं अपनी मैं अपने राइट हैंड को यूज करता हूं, अपने अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो और उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, तो जो मेरा पाम है, पाम जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन होगा मेरा फोर्स का। वो डायरेक्शन कौन सा होगा? मेरा फोर्स का। यहां पे अगर मैं ऐसा करता हूं, अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखता हूं और उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखता हूं, तो मेरा पाम बाहर की तरफ अपवर्ड दिशा में आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ। तो इस डायरेक्शन में होगा मेरा फोर्स। मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? बाहर आते हुए और अलोंग जेड एक्सिस। यहां पे अगर तुम एक बात ध्यान से देखो, तो जो मेरा फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये बहुत काम की बात है, इसको इंपॉर्टेंट बना के मैं लिख रहा हूं। फोर्स is always perpendicular to velocity and magnetic field। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर होगा। ओके, अच्छा, अब यहां पे हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, जल्दी से मैं वापस अपना मैग्नेटिक फोर्स लिख रहा हूं, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स, मतलब पार्टिकल रुका हुआ है मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो फोर्स कितना? जीरो। पहला स्पेशल केस, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड स्पेशल केस, अगर एंगल V और B के बीच का जो एंगल है वो थीटा अगर मेरा 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तो बताओ फोर्स कितना होगा? तब भी वो जीरो होगा। इन दोनों केसेस में फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। मतलब सेकंड वाले जो इस केस है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन फोर्स ऑन पार्टिकल इज जीरो। थर्ड स्पेशल केस, अच्छा ये फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? जब थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाए, फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? Q इंटू वी इंटू बी के इक्वल। कितना होगा? Q इंटू वी इंटू बी के इक्वल। ओके, तो ये सारे हमारे स्पेशल केसेस हो चुके हैं। अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो हम यहां पे लॉरेंट फोर्स का नाम आता है हमारे लिए। लॉरेंट फोर्स क्या चीज है? जल्दी से हम लॉरेंट फोर्स के बारे में जान लेते हैं। लॉरेंट फोर्स, अच्छा, जब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। जब एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और जब एक पार्टिकल दोनों फील्ड में एक साथ ट्रेवल करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ट्रेवल करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेन चार्ज पार्टिकल moves in or moving in electric field and magnetic field, then force acting on it is called Lorentz force।
कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा जल्दी से हम लॉरेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बता, जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? फोर्स ऑन पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बता कितना लगता है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या वो मेरे लिए Q इंटू ई के इक्वल होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई वेक्टर। ओके, फोर्स ऑन पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, बता मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है? अभी हम लोगों ने फाइंड किया, वेक्टर फॉर्म में बताना। एफ मैग्नेटिक इज गिवन बाय Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। Q इज सॉरी एफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो बता टोटल फोर्स कितना लगा पार्टिकल के ऊपर? क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल लगा? वेक्टर सम जल्दी से करो, जब दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Q इंटू वी क्रॉस बी, यहां पे मेरे लिए Q कॉमन आ चुका, सो ब्रैकेट के अंदर बचा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। तो बस इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स मतलब फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जल्दी से हम लोग एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एग्जांपल 1, फाइंड फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल moving with velocity v is equals to 3 meter per second in magnetic field b is equals to 2 Tesla, making an angle theta is equals to 30 degree। निकाल लो जल्दी से, बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे अपने को डायरेक्शन के बारे में कुछ बात ही नहीं करी गई है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अच्छा चार्ज, ओके चार्ज दिया गया है अपने को Q इज इक्वल्स टू 2 कूलम। फोर्स विल बी इक्वल टू Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। चार्ज है हमारे पास 2 कूलम, 2 वेलोसिटी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, साइन थीटा विच इज साइन 30 डिग्री। बहुत ही आसान सा सवाल, साइन 30 डिग्री विच इज 1/2। तो फोर्स आया हमारे लिए 6 न्यूटन। ओके चलो अब हम इसका अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 2। ओके अब अपने को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय 2ik प्लस 3j। ओके, और अपने को वेलोसिटी दिया गया है 3k। फाइंड फोर्स, और चार्ज दिया गया है 1 कूलम। जल्दी से निकाल दे, फाइंड फोर्स। ओके चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्यूशन। कितने लोगों को यहां पे फोर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है? क्या कोई डायरेक्ट फोर्स निकाल सकता है? नहीं निकाल सकते। अपने को यहां पे 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। तो जल्दी से हम 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जल्दी से करो। सो फोर्स इज गिवन बाय Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो F इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, अपने को Q तो गिवन है 1, तो अपने को V क्रॉस B वेक्टर अपने को करना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो V क्रॉस B वेक्टर हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या सबको 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है? इसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं, I कैप J कैप K कैप। अब अगली जो रो बनेगी वो बनेगी मेरी इस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स की। ओके, वेलोसिटी का I कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ K कंपोनेंट में है, K डायरेक्शन में है, तो I कितना हुआ इसका 0, J भी हुआ 0, K हुआ मेरे लिए 3। सिमिलरली B कितना होगा?
आई में 2, जे में 3, के में कुछ नहीं तो 0। जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट ओपन करो। सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप लिखते हैं तब हम इस रो को और इस कॉलम को हम लोग छोड़ देते हैं कंप्लीटली। बाकी जो टर्म्स दी गई है उनका हम प्रोडक्ट करते हैं। कैसे प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, क्या सबको पता है? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ओके, जल्दी से करते हैं आई कैप के लिए। सो 0 इंटू 0 माइनस का 3 इंटू 3 माइनस जे कैप के लिए क्या होगा 0 इंटू 0 माइनस का 2 इंटू 3। के कैप के लिए प्लस का के कैप के लिए हम करेंगे 0 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 0। तो मेरी v क्रॉस b जो निकल के आई वो आई है माइनस का 9 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस का 6 जे कैप। ओके, तो मेरा फोर्स कितना निकल के आया, वो आया 1 इंटू माइनस का 9 आई कैप प्लस का 6 जे कैप। फोर्स आया मेरे लिए माइनस का 9 आई कैप प्लस का 6 जे कैप। अगर अपने को फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 81 प्लस 36 का अंडर रूट। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। ओके, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन अपने से बोर्ड में पूछे जाते हैं जिसमें अपने को दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पूछा जा सकता है। ओके, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। चलो, अच्छा, एक जल्दी से मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं। तुम बताओ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। हमको उसका मैग्नीट्यूड पता है। क्या हमको उसकी डेफिनेशन पता है? जिनको डेफिनेशन नहीं पता है वो जल्दी से यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की हम डेफिनेशन कुछ यहां से निकालते हैं। F फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा। जल्दी से बता, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर मैं Q को 1 कूलम ले लूं, Q को ले लूं 1 कूलम, वेलोसिटी को ले लूं 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा जो एंगल है उसको मैं अगर 90 डिग्री ले लूं, ओके, तो बता यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा किसके इक्वल होगा? अगर ये सारी चीजें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा फोर्स के इक्वल हो गया। बेसिकली इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज with unit velocity traveling perpendicular to the field। ओके, इसका हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पता है अपने को, टेस्ला। क्या टेस्ला हमारा ऐसा यूनिट है, तो हम यहां से भी उसको फाइंड कर सकते हैं क्या? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता क्या है? अच्छा, B इज गिवन बाय F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। सो यूनिट ऑफ B विल बी इक्वल टू, फोर्स को हम लोग लेते हैं, फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं, ऐसा यूनिट के लिए बात कर रहे हैं। चार्ज विच इज कूलम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। देख, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें। न्यूटन, हम क्या करें, कूलम पर सेकेंड को एक साथ ले लिया और मीटर को अलग रख दिया। कूलम पर सेकेंड विच इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कूलम पर सेकेंड, दिस इज करंट, कूलम पर सेकेंड। इसको हम लोग एम्पियर लिखते हैं करंट को। ओके, तो जल्दी से हम लोग इसको न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसको न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला। ओके,
इसका एक और यूनिट होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, गॉस। सो 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। बस याद रखने के लिए है, कभी अपने को गॉस दे दी जाए तो भी हम टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अच्छा देख, अभी हम लोगों ने एक बात देखी थी कि जो मेरा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आता है। मेरा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो यहाँ पे जल्दी से मुझे पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स बताओ कितना होगा। पावर को हम लोग लिखते हैं F वेक्टर डॉट V वेक्टर, और बेसिकली जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते तो एफ वी कॉस थीटा। हम पावर को कैसे लिख सकते हैं? F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। अच्छा एक बात क्लियर है, वेलोसिटी और फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं इसको छोटा सा लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। सो पावर डिलीवर्ड बता, cos 90 इज 0। सो पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 0। पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना है? वो 0। अगर पावर 0 है तो वर्क डन कितना होगा? पावर इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? 0 होता है। पावर कितना होता है उसका? 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा अगर वर्क डन 0 है तो बता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अगर वर्क डन 0 है तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इट मींस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी of charged particle remain constant। एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता, एक मैग्नेटिक फोर्स किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। बहुत काम की बात है, इन दोनों बातों को एकदम इंपॉर्टेंट करके याद रखना। एक चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन हमेशा 0 होता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। ओके चलो, अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेईई और नीट के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम इसके कुछ केसेस हैं, हम वो केसेस करते जाएंगे एक के बाद एक। सबसे पहला केस 1। केस 1, जब इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। केस 1, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी of particle are parallel to each other। ओके, जल्दी से बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जल्दी से बता फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, बता V और B के बीच का एंगल
थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 विच इज 0, सो मैग्नेटिक फोर्स इज 0, मैग्नेटिक फोर्स कितना है 0 है। तो पार्टिकल के ऊपर जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। सो द पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जब पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ओके, बात ध्यान रखना, जब पार्टिकल जब कौन कौन सी चीजें वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पर पैरेलल हो जाए, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसका केस 2, व्हेन velocity and magnetic field are perpendicular to each other, जब दोनों कैसे हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, चलो तो थोड़ा सा मैं यहां पे बनाता हूं। हम जनरली ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है। मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, इनवर्ट डायरेक्शन है। ओके, और हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है यहां पे कोई, वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ओके, अच्छा, जब पार्टिकल मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है फिलहाल, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। मैं यहाँ पे एक्सिस बना देता हूं समझने के लिए आसानी रहेगी। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस और बाहर आते हुए z एक्सिस। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन नेगेटिव z डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी किधर है, y डायरेक्शन में। ओके, चल जल्दी से बता इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, बता। फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे, हमको करना पड़ेगा v क्रॉस b वेक्टर। तो v की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, अच्छा v की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, पाम रूल यूज कर रहे हैं, v की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, b की डायरेक्शन में बाकी सब उंगलियां रखो। पाम की डायरेक्शन देख किधर आ रही है। जब हम पाम की डायरेक्शन देखते हैं तो वो मेरी कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, और बोल सकते हैं नेगेटिव x के अलों किधर आ रही है, नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन में। पार्टिकल मूव कर रहा है y डायरेक्शन में। कुछ टाइम के बाद अब ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी, मैग्नेटिक फोर्स मतलब ये यहां पे बनाया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी पार्टिकल का, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता मतलब ये वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज हो सकती है। ओके, लेकिन इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल होगा ये कुछ इधर यहां पे आ जाएगा। अभी भी इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, पर अभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ओके, अब वापस जब ये मूव करेगा आगे की तरफ तो ये कुछ यहां पे आएगा। अभी भी इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और फाइनली ये पार्टिकल ऐसे घूम के वापस अपने ही पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब जब एक पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये बात हम लिखते हैं सबसे पहले, व्हेन पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड
परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। ओके, फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स always acts at particular point. Magnetic force always acts at, और मैं पर्टिकुलर की जगह एट फिक्स्ड डायरेक्शन लिख देता हूं। ड्यू टू दिस इट travels in a circular path। हमेशा बात ध्यान रखो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ जाए तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगता है या एक ही डायरेक्शन में लगता है। ओके, इसकी वजह से उसका पाथ कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ हो जाता है। अब जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो है ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल। ओके, तो यहां पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कितनी है। तो हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन बनता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, मैं वापस उस डायग्राम को यहां पे बना रहा हूं, ऊपर वाले को। हमारा एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा उसके सेंटर की तरफ, एफ मैग्नेटिक। क्या एफ मैग्नेटिक फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड बता सकते हो मुझे? एफ मैग्नेटिक विल बी गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पे थीटा हमारे लिए कितना है, 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फोर्स कम आउट क्यू वी बी साइन 90 विच इज 1। ये फोर्स अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, लेट से मास ऑफ द पार्टिकल इज m। लेट मास ऑफ पार्टिकल बी m। सो सेंट्रीपिटल फोर्स F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू, वो होता है हमारे लिए mv स्क्वायर बाय r। r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये दोनों फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। 1 इज इक्वल्स टू 2 करो जल्दी से, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से आर बता कितना आया, वो आया मेरे लिए एम वी अपॉन क्यू बी। मेरा एक वी से वी कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। ओके, तो क्या बचा, रेडियस कितना आया मेरा, एम वी अपॉन क्यू बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। अब सेकेंड चीज अपने से पूछी जाती है, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और बोल सकते हैं ओके, टाइम पीरियड मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है। सो टाइम पीरियड इज गिवन बाय सरकमफेरेंस। अब पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो वो कितने डिस्टेंस पे चलेगा, सरकमफेरेंस। सो इट इज गिवन बाय सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं विच इज सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। सो जल्दी से यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एम वी अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाई v। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। सो 2 पाई m, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन क्यू बी।
v से v कैंसिल आउट होगा मेरा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड इज इंडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली है। ओके, यहाँ पे ये दो चीजें अपने से बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। अब फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/t, सो f इज इक्वल्स टू QB अपॉन 2 पाई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो तो अब इसका थर्ड केस। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कुछ थीटा हो, व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड makes an arbitrary angle थीटा। ओके, जल्दी से इसका मैं डायग्राम बना के बताता हूं मेरा मतलब क्या है। मैं सबसे पहले एक्सिस बना रहा हूं, इधर की तरफ मेरा एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, इधर की तरफ जेड एक्सिस। ओके, तो अभी जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हम बना रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में मेरी है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और मेरी कुछ इस डायरेक्शन में है मेरी वेलोसिटी जो एंगल बना रही है थीटा। ओके, तो अब इस ऐसे केस में जो पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होगा वो अपने को फाइंड करना है। ओके, चलो यहां पे एक बात में ध्यान से देखें, तो हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, ब्रेक द वेलोसिटी इन टू कंपोनेंट्स। एक हो गया मेरे लिए एक्स एक्सिस के अलोंग और एक दूसरा हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। पहला जो वेलोसिटी एक एक्स एक्सिस के अलोंग है इन टू कंपोनेंट्स, सबसे पहले लिख लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब एक तो हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब विच इज पैरेलल टू बी। दूसरा y एक्सिस के अलोंग विच इज परपेंडिकुलर टू v। जल्दी से करते हैं, मैं इधर वापस से डायग्राम बना रहा हूं इसको। इधर की तरफ है हमारी x एक्सिस और इसी डायरेक्शन में है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वेलोसिटी को देखना, हमने क्या करा, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग। तो जो x एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी मेरे लिए v cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग वाली हो जाएगी v sin थीटा। आई थिंक सो एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सबको आता है। अच्छा, अब एक चीज तुम ध्यान से देखो, तो मेरे पास वेलोसिटी का जो x वाला कंपोनेंट है vx, ये मेरा vy, दोनों को मैं नाम दे रहा हूं vx है। vx तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो जब एक पार्टिकल पैरेलल ट्रेवल करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। vy और b देख, vy और b देख, vy और b देखो, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो मेरा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे पाथ कुछ परपेंडिकुलर और सर्कुलर का मिक्सचर होने वाला है, नॉट सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन का कुछ मिक्सचर होने वाला है। तो बेसिकली पाथ देखना, इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। ओके, तो जब पार्टिकल मेरा y वाले में जाएगा तो वो ऊपर की तरफ ऐसे सर्कल में घूमेगा। ओके,
पर Vx की वजह से वो आगे भी जाएगा, तो मेरा पार्टिकल कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा हेलिकल पाथ में। सबको समझ में आ रहा है कैसे जा रहा है पार्टिकल हेलिकल पाथ में? हमारा यहाँ पे पार्टिकल कैसे ट्रेवल करता है? हेलिकल पाथ में। ओके, जो इस पहले सर्कल और दूसरे सर्कल मतलब दो कंसेक्यूटिव सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। बस ये बात ध्यान रखना। अब देख हम यहां पे सारी चीजें कैसे फाइंड कर रहे हैं। ओके, अच्छा, जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, मतलब वी वाई वाला कंपोनेंट जो है, वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, और जो वी एक्स कंपोनेंट है जो कि पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड को, वो पार्टिकल को आगे लेके जाएगा। ये बात सबको क्लियर है मेरे ख्याल से? मैं बात यहां पर लिख देता हूं, वी वाई विल टेक पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ while Vx will take particle in x डायरेक्शन। ओके, अब हम यहां पे वापस से वही फाइंड करने वाले हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और हेलिकल पाथ। ओके, सो यहां पे सबसे पहले हम पाथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ। कैसे पाथ में ट्रेवल करेगा? वो हेलिकल पाथ में ट्रेवल करेगा। ओके, तो सबसे पहले रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ हम फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, चलो जल्दी से यहां पे देखो, कुछ ना कुछ मैं वापस बता देता हूं। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी थी वो थी मेरी वी वाई, विच इज वी साइन थीटा। ओके, चल बता, हमने अभी जो ऊपर जैसे निकाला था, तो वहां पे हम लोगों ने क्या करा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल किया था। यहाँ पे बता मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा मेरे लिए? वो हो जाएगा मेरे लिए क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। और ये फोर्स अपने को बैलेंस करना है सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। कितना हो जाएगा मेरे लिए? एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे भी वेलोसिटी कौन सी आएगी? सिर्फ और सिर्फ वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ओके, सो एफ सेंट्रीपिटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय आर। क्या हो जाएगा? एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय आर। ओके, चलो जल्दी से दोनों को इक्वल करते हैं। एफ एम इज इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल, सो क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। यहां से आर फाइंड कर, देख वी से वी कैंसल आउट हो गया, एक वी से एक वी गया, साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा गया, तो आर आया मेरे लिए एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। यहां पे हमारा रेडियस कितना आया? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वी साइन थीटा हमारे लिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपने को ये भी याद रखना है। जहां तक याद रहे वहां तक हम लोग याद रख सकते हैं। जल्दी से निकाल दें, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, अब पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस v साइन थीटा वाली वेलोसिटी से जा रहा है। कौन से वेलोसिटी से जा रहा है? वो v साइन थीटा वाली वेलोसिटी से। ओके, जल्दी से देखते हैं। टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई आर अपॉन v साइन थीटा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो नॉट m, 2 पाई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाय वी साइन थीटा। जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर लेते हैं। वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हुआ,
मेरे पास जो बचा वो टर्म है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ पे भी हमारा टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आया है, पहले भी हमारा टाइम पीरियड उतना ही आया था। तो हमने पहले एक बात बोली थी, टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, वो यहाँ पे भी होल्ड कर रही है अपनी। अब एक और चीज यहाँ पे हमने बात करी थी पिच। पिच के बारे में अपने को पता है, एक रिवॉल्यूशन से दूसरे रिवॉल्यूशन के बीच में जो डिस्टेंस कवर करता है वो होती है मेरे लिए पिच। ओके, हम पिच फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज पिच? डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल in completing one cycle or one revolution. ओके, सो पिच हम फाइंड कर लेते हैं। पिच, ओके, जल्दी से हम वापस अपने डायग्राम को देखता हूं मैं। अच्छा, यहां पे तुम एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, ये जब पार्टिकल जब घूम रहा है यहां से चल के यहां तक आ रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में उसको टाइम कितना लग रहा है? वो लग रहा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, जो हमने टाइम पीरियड फाइंड किया था। ओके, अच्छा, अब वो इस एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? वो है मेरे लिए v cos थीटा। तो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम करके। ओके, सो पिच हम फाइंड करेंगे। पिच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मेरा जो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो है v cos थीटा, और उसको टाइम लग रहा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो मेरा जो पिच जो है वो कितना निकल के आया? 2 पाई एम v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये अपने को याद रखना है, अगर याद रहे तो, या फिर अपने को कैसे फाइंड करना है उसके बारे में पूरा का पूरा पता होना चाहिए। चलो, आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स।